इस समय सीज़न में आलू बुखारे यानी कि प्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ टेस्टी सी चीज़ बनाई जाए जो बड़े और बच्चों सभी को पसंद आए। तो मैंने इसके साथ बनाया है ये आलू बुखारे का जैम यानी कि प्लम जैम, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। इतना डिलीशियस और टेस्टी लगता है कि आप मार्केट वाले जैम भूल जाएंगे। ना ही अपने इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला है, ना ही कोई थिकनर डाला है, ना ही कोई केमिकल और चीनी का यूज़ भी इसके अंदर नहीं किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूं निशा। तो चलिए प्लम यानी कि आलू बुखारे की जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधी किलो आलू बुखारे ले लिए हैं, खट्टे मीठे लिए हैं। जो डार्क कलर के होते हैं वो मीठे होते हैं, जो थोड़ा सा लाइट कलर होता है वो थोड़े खट्टे होते हैं, तो मिक्स लीजिएगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इनको चॉप करेंगे। हमें इनको इस तरह से स्लाइस करना है छोटे टुकड़ों में और गुठली से अलग कर देना है। सारे आलू बुखारे को इसी तरह से चॉप करके गुठली से अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस जैम को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ होगा और इतनी टेस्टी और डिलीशियस बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है सारे आलू बुखारों को छोटे पीसेस में। और अब एक मिक्सर का जार लेंगे और उसके अंदर सारे आलू बुखारे डाल देंगे और इनको हमें पीसना है। तो अब इनको पीस लेंगे सारे आलू बुखारे को। तो ये देखिए, मैंने सारे आलू बुखारे पीस लिए हैं। कितना प्यारा कलर आया है इसका, और आप देखेंगे ना जब हम इसे पकाएंगे तो और भी अच्छा कलर हो जाएगा इसका। तो मैंने इंडक्शन पे एक पैन रख दिया, उसके अंदर ये सारी प्योरी डाल देंगे। मैं इंडक्शन में बना रही हूँ इसलिए मीडियम हीट पे इसको लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। आप अगर गैस पे बना रहे हैं तब भी मीडियम फ्लेम पे ही इसको इस तरह से चलाते हुए कुक करें। नीचे से लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप जो भी बर्तन ले वो हैवी तले का होना चाहिए, यानी कि हैवी बॉटम का होना चाहिए। तो ये देखिए, जब इस तरह से इसके अंदर बॉईल आने लग जाएगा तब हम इसमें मिठास के लिए ऐड करेंगे देसी खांड। तो मैं यहाँ जो ब्राउन वाली देसी खांड होती है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी देसी खांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हेल्दी बनाना चाह रही हूँ इसलिए इसके अंदर चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह देसी खांड का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार इसको चलाते रहना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए। और जैसे जैसे पकेगा ना तो ये हल्के हल्के से जो आपको झाग से दिख रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आने लगेगा। तो ये देखिए, लगातार चला रही हूँ मैं, धीरे धीरे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, मुझे इसको चलाते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा गाढ़ा ये हो गया है। आप देख सकते हैं झाग भी थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। आप देखिए कितना गाढ़ा है ये। अभी मुझे इसको और गाढ़ा करना है। गैस की फ्लेम को मैंने अभी भी मीडियम ही रखा हुआ है। लगातार चला रही हूँ क्योंकि मैं इसको, और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आने लगा है। धीरे धीरे झाग खत्म हो रहे हैं। इसको अभी मुझे और गाढ़ा करना है, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। छोटा सा चम्मच डाला है मैंने। विनेगर एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। लंबे समय तक आपकी जैम ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे 6 से 7 महीने भी फ्रिज में रखेंगे ना तब भी ये जैम ख़राब नहीं होगी। वैसे तो ये 6 से 7 महीने नहीं चलेगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है, पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो लगातार चलाते हुए देखें आप कितना सुंदर सा इसका कलर आ गया है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, ब्यूटी टिप्स भी शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, लगातार इसको चला रही हूँ मैं। गैस की फ्लेम अभी भी लो है और अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। 25 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए मुझे। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये। तो अब इस स्टेज पे मैं प्लेट टेस्ट करूँगी। मुझे इस जैम को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि अच्छे से ब्रेड या पराठे पे ये स्प्रेड हो सके। तो ये देखिए, प्लेट टेस्ट के लिए एक प्लेट पे मैंने कुछ ड्रॉप डाली और ये देखिए जैम की साइड्स में बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये धीरे धीरे गिर रही है, एकदम से नहीं बह रही है। तो बस गैस को ऑफ कर दिया मैंने और टोटली ठंडी हो गई हमारी जैम। ठंडे होने के बाद देख सकते हैं आप ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ी कर सकते हैं। जब जैम बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब एक कांच के सूखे और साफ जार के अंदर आप इसको स्टोर कीजिए। गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जार के अंदर, वरना जैम ख़राब हो जाएगी। इसके अंदर आप स्टोर कीजिए। आप इसे फ्रिज में 6 से 7 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।
और फ्रेंड्स, अगर आप इसको मार्केट जैसे एकदम थिक करना चाहते हैं तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए गाढ़ा कीजिए। एकदम मार्केट जैसे थिक ये हो जाएगी, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए थी। तो मैं इसको आपको ब्रेड पे स्प्रेड करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने फ्रिज में रख दी थी तो और गाढ़ी हो गई है ये। तो मैं यहाँ ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करती हूँ। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए आराम से स्प्रेड हो रही है। इतनी ही मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अगर आपको चाहिए इससे गाढ़ी तो आप कर सकते हैं। और हमारी प्लम जैम बनके एकदम रेडी हो चुकी है। आपने देखा सिर्फ 2 चीज़ों से बनाई, कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करा, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला, फिर भी कितनी बढ़िया शुगर फ्री हेल्दी जैम बनके रेडी हुई है। और इसका टेस्ट ऐसे आता है जैसे कि बचपन में हम खट्टी मीठी वाली इमली खाते थे ना, बिल्कुल ऐसा ही। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।